फीमेल ऑर्गेज्म यानी महिलाओं का चरम सुख दिमाग और शरीर का एक बहुत ही गहरा और पेचीदा अनुभव है। हर महिला के लिए सुख तक पहुंचना और उसे महसूस करना बिल्कुल अलग होता है। ये चरम सुख शरीर के अलग अलग हिस्सों को उत्तेजित करने से मिल सकता है। इसमें क्लिटोरिस और वजाइना के हिस्से शामिल हैं। इसके अलावा शरीर के कुछ और संवेदनशील हिस्से भी होते हैं, जैसे कि निप्पल एरिया, जिन्हें छूने से भी यह सुख मिल सकता है। ज्यादातर महिलाओं के लिए यह चरम सुख मुख्य रूप से क्लिटोरिस के बाहरी हिस्से को सहलाने या उत्तेजित करने पर निर्भर करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानी शरीर में क्लिटोरिस के अंदर सबसे ज्यादा नसों के सिरे यानी नर्व एंडिंग्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर कुछ खास हिस्से होते हैं जो वजाइना यानी योनि के चारों ओर लिपटे रहते हैं। जब कोई महिला उत्तेजित होती है तो इन हिस्सों की नसों में खून भर जाता है और ये फूल कर बड़े हो जाते हैं। कुछ महिलाओं को वजाइना के अंदर मौजूद कुछ खास जगहों को छूने से भी यह सुख मिलता है। इन खास जगहों को जी स्पॉट और सर्विक्स कहा जाता है। कभी कभी इन दोनों जगहों पर एक साथ उत्तेजना होने से महिलाओं को एक अलग ही तरह का चरम सुख मिलता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे संवेदनशील हिस्से होते हैं जिन्हें छूने या उत्तेजित करने पर बहुत आनंद मिलता है और यौन इच्छा बढ़ती है। निप्पल भी ऐसा ही एक आम हिस्सा है। हर एक निप्पल में सैकड़ों बारीक नसें होती हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देती हैं। जब निप्पल्स को उत्तेजित किया जाता है तो ये सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से को सिग्नल भेजते हैं जो यौन सुख को महसूस करता है। दिमाग का ये वही हिस्सा है जो वजाइना या क्लिटोरिस को छूने पर भी एक्टिवेट होता है। जब उत्तेजना बढ़ती है तो प्राइवेट पार्ट्स की तरफ खून का बहाव तेज हो जाता है, जिससे वो हिस्से और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। उत्तेजना बढ़ने के साथ साथ दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार भी तेज होने लगती है। कई महिलाएं ऑर्गेज्म के दौरान या उसके ठीक बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स, बच्चेदानी और गुदा के आसपास की मांसपेशियों में एक खास तरह की सिकुड़न और ऐंठन महसूस करती है। मांसपेशियों की यह सिकुड़न आमतौर पर 1 सेकंड से लेकर 17 सेकंड तक महसूस होती है, लेकिन हर महिला के लिए यह समय थोड़ा अलग हो सकता है। जब शरीर के हार्मोन दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि आप यौन रूप से उत्तेजित हो रहे हैं, तब प्राइवेट पार्ट्स में गीलापन आना शुरू होता है। शरीर के अंदर मौजूद कुछ खास ग्रंथियां एक तरल पदार्थ छोड़ने लगती हैं ताकि संबंध बनाने की प्रक्रिया आसान हो सके। इसके बाद वजाइना के अंदर और बाहर के हिस्सों में हल्का सा उभार या सूजन आ जाती है। वैसे तो महिलाओं में ऑर्गेज्म के समय पुरुषों की तरह स्पर्म या वीर्य नहीं निकलता है, लेकिन कुछ महिलाएं चरम सुख के समय पेशाब के रास्ते से एक खास तरह का लिक्विड बाहर निकालती हैं, जिसे स्क्वर्टिंग कहा जाता है। ये लिक्विड यूरिन और शरीर की कुछ अन्य ग्रंथियों से निकलने वाले पानी का मिश्रण होता है, जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और कुछ खास तरह के एंटीजन मौजूद होते हैं। कुछ कारणों से महिलाओं को गीलापन महसूस करने में दिक्कत हो सकती है, जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल, प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद का समय और बढ़ती उम्र में पीरियड्स का बंद होना। इन स्थितियों में संबंध बनाना उनके लिए दर्दनाक भी हो सकता है। किसी भी महिला से बिना पूछे ये पता लगाने का कोई पक्का तरीका नहीं है कि उसे चरम सुख मिला है या नहीं। ऑर्गेज्म सिर्फ शरीर का ही नहीं बल्कि दिमाग और भावनाओं का भी एक गहरा अनुभव है। कुछ महिलाओं को यह चरम सुख महसूस करने के लिए अपने पार्टनर के साथ प्यार और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना बहुत जरूरी होता है। जिंदगी की बहुत ज्यादा टेंशन, तनाव, पति पत्नी या पार्टनर के बीच रिश्ते की परेशानियां, शरीर या दिमाग का बीमार होना, पहले कभी मिसकैरेज होना या फिर किसी तरह के यौन शोषण का शिकार होना, ये सारी बातें ऑर्गेज्म तक पहुंचने में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती हैं। इसके अलावा मन में किसी तरह की शर्मिंदगी, झिझक या डर होने से भी महिलाओं के लिए सुख को महसूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई महिलाएं एक बार चरम सुख पाने के तुरंत बाद दोबारा भी इसे महसूस कर सकती हैं, जबकि पुरुषों को एक बार के बाद दोबारा इसके लिए तैयार होने में थोड़ा समय और आराम लगता है। यह जानना भी जरूरी है कि किसी भी महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए ऑर्गेज्म या चरम सुख की जरूरत नहीं होती है। हालांकि ये सच है कि अच्छा ऑर्गेज्म महसूस करने से महिलाओं की प्रजनन क्षमता यानी मां बनने की ताकत बेहतर हो सकती है।